जी, हर्षवर्धन जी, पंकज जी, हर्षवर्धन जी आपके पास आ रहा हूं। आपने सुना समाजवादी पार्टी के नेता को भी, और मैं आपके पास आ रहा हूं, आपने शहजाद को भी सुना। हर्षवर्धन जी। देखिए ऐश्वर्य, मुझे लगता है कि जब कई बार हम चर्चा बहस में शामिल होते हैं, और इसको आज मैं थोड़ा सा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगा था शहजाद ने अपने तरीके से अपनी बात रखी, अपना जो उन्होंने एक इक्वेशन बनाया 5M और सारी चीजें। अनुराग भदौरिया जब आए तो उन्होंने क्या क्या कहा उसको सुन लेना चाहिए। ठीक है, प्रवक्ताओं का काम होता है अपनी पार्टी का पक्ष रखना, लेकिन अनुराग भाई अच्छा होता कि विपक्ष के कुछ काम बताते। अनुराग भाई अच्छा होता कि बेहतर थे, क्योंकि शहजाद ने तो अपने काम बता दिए, जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ बेहतर तरीके से करना है, और यही काम प्रवक्ता का होता है। अब जब हम अभी बात कर रहे हैं, क्या सांसदों को निलंबित करने के बाद देश में कोई सड़क पर आया? लेकिन अनुराग जी ने कहा कि सांसदों को बाहर निकालकर बिल पास करा लिए, इसलिए ट्रक ड्राइवर आ गए, फलाना आ गए, धमाका आ गए, जबकि ये बिल्कुल सच नहीं। और मैं रुकूंगा अभी, और इसको अनुराग जी सच बताएं, क्योंकि देखिए टीवी डिबेट में हम लोग ना, ये बहुत अच्छी बात नहीं कि कुछ भी बोलकर निकल जाए, और उसके बाद जब दर्शक जो देख रहा है उसको ये न समझ में आए कि रिपब्लिक भारत पर ऐश्वर्य के पूछता है भारत में, कुछ तो सवाल का जवाब होना चाहिए। आज की तारीख में बड़े मुद्दे हैं, बड़े मुद्दों पर लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, और देश की पहली सरकार है, तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, इसको कोई भी, पंकज शर्मा जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, हम लोग तो जब आए थे तब आप पत्रकार थे, कोई सरकार चुनाव में जाते हुए इकोनॉमिक व्हाइट पेपर लेकर आई हो मेरे ध्यान में नहीं। यानी जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, आप कह सकते हैं, विपक्ष आरोप लगाएगा कि भाई कुछ नहीं किया मोदी सरकार ने, बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन कोई इकोनॉमिक व्हाइट पेपर लेकर आए, ये दुस्साहस किसी सरकार ने नहीं किया। कोई ये बताए कि हमारे 10 वर्षों के कार्यकाल में ये हुआ, हमसे पहले के 10 वर्षों में ये हुआ था, वो लिस्टिंग करे, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा ये मानना है कि विपक्ष की सबसे बड़ी मुश्किल ये, ठीक है कि जो अमित शाह जी ने कहा कि हवन में हड्डी नहीं डालनी चाहिए, वो तो सब जानते हैं कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, लेकिन चलिए वो मान लिया कि उनका स्टैंड है, कोई राम मंदिर पे जिसका जो स्टैंड रहा वो अभी भी वो व्यवहार कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या मुद्दों पर विपक्ष बात करने की स्थिति में रह गया है? क्या विपक्ष के पास कोई एक तरीका, कोई एक आंकड़ा, कोई एक, जिसको कहते हैं ना कि जीवन व्यवहार में कुछ दिख रहा हो, वो बता दे। अब लोगों को घर मिले हैं तो आप उसका क्या तरीका निकाल सकते हैं? कोई आपको सोचना पड़ेगा ना कि जिन लोगों को, पहले आपको याद है बहुत गिनी चुनी जगहों पर 1-2 फ्लैट बन जाते थे, कुछ 10-20 फ्लैट बने तो उसी को नेता लोग प्रचारित करते थे। अगर आज करोड़ों में घर बन जा रहे हैं तो आप जरा सोचिए कि जिनके जीवन में वो बदलाव हुआ है, और आज मैं अभी देख रहा था प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन घरों को शुरुआत की है, वो और बेहतर घर बने दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है जब लोगों के जीवन में, मूलभूत जीवन में उनके, जिसको बेसिक नीड, बेसिक चेंजेस, उसमें बदलाव आ रहा होता है, और तब आप कुछ गलत करते दिखते हैं तो जनता को अच्छा नहीं लगता है। चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिंहा राव जी, स्वामीनाथन जी, ये ऐसे लोग हैं, ऐसे ढेर सारे भारत रत्न है जिनको भले ही सरकारों ने सम्मान न दिया हो, या लेकिन अगर इनको सम्मान मिला तो विपक्ष को पूरे, जिसको हम कहते हैं ना, एक सम्मान का जो सम्मान करना होता है, वो गरिमा बनाए रखनी चाहिए। पॉइंट टेकन। पंकज जी, विनीत आ रहा हूं, विवेक जी आ रहा हूं। पंकज जी, तो मैं तो ये जानना चाहता हूं कि संसद जो है वो रामलला की के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति औपचारिक कृतज्ञता व्यक्त करने का मंच है, या देश के मूलभूत मसलों पर बातचीत करने का मंच है? अपनी सफलताओं का जोर शोर से बखान करना। प्रॉब्लम है सर, ऑपोजिशन इज नॉट डूइंग आइदर। विपक्ष तो खुद दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहा जी। खुद की पीठ खुद थपथपाना, ये भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो एक अच्छा जननायक होता है ऐश्वर्य, वो होता है जो अपनी नाकामियों को भी खुले दिल से स्वीकार करे। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए था कि 10 बरस में बेरोजगारी कितनी बढ़ी है, आम चीजों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, कितने सरकारी उपक्रम निजी क्षेत्र को किन कारणों से बेच दिए गए हैं, कितने सरकारी उपक्रम बंद हो गए हैं, कितने सरकारी बैंकों को बंद करके उनका विलय किया गया है। ये जो आर्थिक श्वेत पत्र लाए तो इसमें बताना चाहिए था कि विदेशों में भारत सरकार के कितने बैंक बंद हुए हैं, निजी क्षेत्र की मनमानी इन 10 सालों में कितनी बढ़ी है, निजी कारोबारियों के कितने लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए गए हैं, क्यों किए गए हैं, और कितने किसानों ने कर्ज की वजह से आत्महत्याएं की हैं। हमारे देश पे विदेशी कर्ज का हाल क्या है, कितना हो गया है, और पड़ोसी देश जो हमारे हैं उनके साथ हमारे रिश्ते सुधरे हैं या खराब हुए हैं। तो इन सब बातों पर भी तो बात करनी चाहिए थी।
प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा आज के भाषण में कि भारत लोकतंत्र की मातृश्री है। तो ये तो हम बचपन से जानते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? क्या भारत को लोकतंत्र की मातृश्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 साल में बताया है। पंकज जी, जिस पार्टी को आप इतना डिफेंड करते हैं, अगर आप इतने श्योर हैं, जो फैक्ट्स अभी आपने बोले, जो पॉइंट्स अभी आपने बोले, आप इतने श्योर हैं, तो इस पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के नेता जब जनता के बीच जाते हैं तो ये बातें क्यों नहीं करते? और अगर ये करते हैं तो फेल हो जाते हैं। इसका मतलब ये बातें जनता पे टिकती नहीं, क्योंकि टेस्ट कैसे होता है सर नेता का टेस्ट कैसे होता है? नेता का टेस्ट होता है जब मतलब इलेक्शन आता है। आप देखिए लास्ट जो लेटेस्ट 3 इलेक्शंस है, आप उनकी हालत देखिए, क्या हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी का। इसका मतलब ये जो टॉल क्लेम्स हैं कि इतना यहां पे नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, वो सब फेल कर जाता है। आप फेल हो जाते हैं जनता के बीच जैसे ही आप जाते हैं। जी हाँ पंकज जी बोलिए। हाँ, तो ये सब बातें जो आपने उठाई हैं, ये जो सवाल आपने उठाए हैं, ये तो कांग्रेस पार्टी से पूछिए। कांग्रेस पार्टी की तरफदारी करना मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि 10 साल में अगर सरकार कुछ कामों को करने से चूक गई है या पिछड़ गई है या कुछ कमियां रह गई हैं, ठीक है, तो उनको स्वीकार करने में क्या बुराई है? तो ये बताना चाहिए था। शहजाद काउंटर कर रहे हैं फॉर अ मिनट एंड देन मैं आ रहा हूं। विनीत जी, विवेक, मात्र 20 सेकंड जी, चौधरी जी और बाकी लोगों को भी बोलना है। देखिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, उस पर सारे राजनीतिक दलों को यह अधिकार था कि वो जो मुद्दे बात करना चाहे, और उस पर चर्चा भी हुई। पीएसयू की संख्या 234 से 254 हुई, नेट एसेट वैल्यू दुगनी हुई, नेट प्रॉफिट दुगना हुआ। पीएसयू बैंक पहली बार 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हैं। एसबीआई और एलआईसी, जिसके लिए आप बहुत भ्रांतियां फैलाते थे, वो रिकॉर्ड प्रॉफिट, वो प्राइवेट कंपनियों से भी बड़ी कंपनियां बन गई। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं पंकज जी, 10 सेकंड और। आपने तो हमेशा कहा ना कि हमने मार्केट को खोला। नरसिम्हा राव को आज तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया आपने भाई? आपने कहा ना कि हम क्रांति में एग्रीकल्चर क्रांति लाए। एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट, हर्षवर्धन जी बैठे हैं, पूछ लीजिए 2006 में स्वामीनाथन रिपोर्ट आई, 2014 तक लागू नहीं हुई। समाजवादी पार्टी भी साथ में थे। मोदी आए तो उन्होंने लागू किया और स्वामीनाथन जी ने धन्यवाद दिया। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? एक नाम आप भूल गए, चौधरी साहब के सुपुत्र स्वर्गीय अजीत सिंह जी, इनके साथ सरकार में थे और वो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उसके बावजूद उनको सम्मान नहीं दिया। अगर ठाकुर को नहीं दिया, लालू जी थे, सबने नहीं दिया। विनीत, विवेक, धर्मवीर राव जी के हर्षवर्धन जी आ रहा हूं उसके बाद। एब्सोल्युटली, लेकिन नहीं देंगे राव जी के प्रति। विनीत जी। ऐश्वर्या जी, आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम और दर्शकों को भी राम राम। मुझे लगता है मोदी जी के पिछले 10 साल 3 अ में थे। एक तो आस्था में, दूसरा अर्थ में, तीसरा अन्नदाता को जो उन्होंने धन्यवाद दिया उसके लिए। आस्था केवल अयोध्या में नहीं, तो अगर काशी का आपने अगर विकास देखा, अगर अपने कामाख्या का विकास देखा या आपने उज्जैन का विकास देखा, तो आंख जो चंदिया जाती है। ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तान में सच में आए। अगर अर्थ की बात करें तो एक जगह थी कि हम सबसे निचले 5 में आते थे, अब हम टॉप 5 में आते, फ्रॉम द फ्रेजाइल 5 टू द टॉप 5।